हाय बच्चों। हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर मतलब 3 क्लास ले चुके हैं हम। और इसके आगे का क्वेश्चन 30 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले रहे हैं। यहाँ पे पूड़ी है, खाया जाता है। 2 पूड़ी, प्लेट है, रोटी है और पराठा है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पूड़ी भी खाया जाता है, रोटी भी खाया जाता है और पराठा भी खाया जाता है। लेकिन जो प्लेट है, प्लेट में रख के खाया जाता है, ना कि प्लेट को खाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला 31 नंबर। बच्चों हमने इसको ड्रॉ कर लिया था और एक बार पढ़ा चुके थे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। फ़िलहाल फिर से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से इसमें चिन्ह पहले से लगा हुआ है। तो ठीक है। तो इसमें 31 नंबर देखिए, इसमें इसमें क्या कर रहा है, इसमें वृत्त बना हुआ है, कुछ आकृति बने हुए हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में सेम चीज़ बना हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है, हम लोग किसी ना किसी एक चीज़ को पकड़ ले रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से क्या है, ये जो है वर्ग जो बना हुआ है यानी कि चतुर्भुज जो बना हुआ है, हम लोग इसको पकड़ते हैं और इसी के माध्यम से सभी को हल करेंगे। ठीक है। तो वर्ग, वर्ग के बाद क्या है, वृत्त बना हुआ है छोटा सा, फिर गुणे का निशान, फिर त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे, इसमें क्या कर रहा है, वर्ग पकड़ेंगे पहले, सबसे पहले वर्ग, वर्ग के जस्ट बाद, तुरंत बाद ये सर्किल इसी प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से बाएं ओर से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इस प्रकार से घूम रहा है। तो क्या कर रहा है इसमें, ये जो है वर्ग जो है, वर्ग के बाद वृत्त, वृत्त के बाद गुणा, गुणा के बाद त्रिभुज। ठीक है। तो इसका ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू सेम फॉलो कर रहा है। अब इसमें देखेंगे वर्ग, वर्ग के बाद इसी प्रकार घूम रहा है, तो वर्ग के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है वृत्त, फिर उसके बाद गुणा, फिर इसके बाद त्रिभुज। ठीक है। अब ये चौथे में देखेंगे, चौथे में क्या है, वर्ग के बाद क्या आ रहा है, ये वृत्त आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, गुणा है। यही गलत हो गया, तो हम लोग इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएं। ठीक है। ये आंसर यही अलग है और यही आंसर है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला 32 नंबर। 32 नंबर क्या है, 32 नंबर में ये जो है एक फिगर बना हुआ है यानी कि वृत्त बना हुआ है, उसको 3 भागों में काटा गया है इस प्रकार से, यानी कि इसमें 3 लकीरें खींची हुई हैं, 1 2 3। ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरे वाले में त्रिभुज है, इसमें भी 3 लकीरें खींचा हुआ है, 1 2 और 3, इस प्रकार से खींचा हुआ है, ये 3 हो गया। अब इस वाले में देखेंगे, इस वाले में क्या कर रहा है, इस वाले में ये जो है चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें भी 3 लकीरें खींचा हुआ है, ये 1 लकीर ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है। 3 इसमें भी खींचा हुआ है। चौथे में देखते हैं, चौथे में त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है एक ही लकीर सिर्फ खींचा हुआ है, ये वाला एक ही, इस वजह से ये अलग है और ये आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हम लोगों को, ये वृत्त बना हुआ है, ये रंगा हुआ है, इसके बाद फिर से एक वृत्त बना हुआ है, फिर इसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है। तो ये कलर है, ये कलर है, बीच वाला खाली है, ये हो गया, यानी कि वृत्त के अंदर वृत्त है। दूसरे में इसमें चतुर्भुज बना हुआ है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी चतुर्भुज है, ये कलर है। ठीक है, ये कलर रंगा हुआ है। ठीक है, बीच वाला खाली है। इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, फिर इसके अंदर भी त्रिभुज है। ठीक है। तो इसमें सभी समझ लीजिए कि एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वर्ग यानी कि वृत्त क्या कहते हैं, वर्ग या चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, या वर्ग के अंदर वर्ग, या वृत्त के अंदर वृत्त। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पंचभुज है, 1 1 2 3 4 5 पंचभुज है, तो इसके अंदर भी पंचभुज होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है चतुर्भुज, 1 2 3 4, जिसके 4 भुजाएं हैं। तो इस वजह से ये अलग है, आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो है इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, एक लाइन ऐसे खड़ी, मतलब 2 लाइन खड़ी खींचा हुआ है और 2 लाइन इस साइड में खींचा हुआ है, मतलब इसके संपूर्ण पे कटा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से बना हुआ है, सेम आकृति इसमें भी है, सेम आकृति इसमें और सेम इसमें भी, लेकिन यहाँ पे बिंदु सब में लगा हुआ है। तो ये जो आकृति बन रहा है बीच वाला, इसके बाहर ये बिंदु लगा हुआ है, इसमें बीच में लगा हुआ है, इसमें भी बाहर लगा हुआ है और इसमें भी बाहर लगा हुआ है। तो क्या है, सभी में इस वाले से बाहर बिंदु लगा हुआ है, लेकिन इसमें इसी बीच में लगा हुआ है, इस वजह से
ये अलग है और आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि इसमें जो है एक भाग जो है पेंट किया हुआ है, 4 भागों में काटा गया है और एक भाग पेंट है। उसके जो है दाहिने साइड में, मतलब इस साइड में घुमा हुआ है, इस साइड में, तो इस साइड में एक बिंदु लगा हुआ है, यहाँ के जस्ट बाद तुरंत बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं दूसरे को यहाँ बिंदु लगा हुआ है और दाहिने साइड में घुमाएंगे तुरंत बाद जो है यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है। इसमें देखेंगे यहाँ पे ये पेंट किया हुआ है और इसके तुरंत दाहिने साइड में तुरंत बिंदु लगा हुआ है। लेकिन इसको देखिए, इस वाले में जो है यहाँ पे पेंट किया हुआ है इतना भाग, इसके दाहिने साइड में, इस साइड में होने की वजह से यहाँ पे बिंदु लगना चाहिए था, लेकिन बिंदु कहाँ लगा है? इस साइड में, मतलब इस साइड में घूम रहा है, ये उल्टा साइड में घूमा है। इस वजह से आंसर इसी के रूप में हम लोग चौथा ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा घूमा है और बाकी सब सीधा घूम रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? ये एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर जो है त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में 2 लाइनें बनी हुई हैं और उसमें एक पॉइंट लगा हुआ है, बिंदु बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है। फिर वैसे सेम टू सेम इसमें बना हुआ है, बस त्रिभुज जो है नीचे बन गया है और ये जो है ये जो पॉइंट बना हुआ है, दोनों लाइन बना हुआ है, पॉइंट। यहाँ पे इसमें देखिए, देखने वाली बात ये है कि ये जो तीर मतलब त्रिभुज का ये जो कोना है, इसी कोने पे लगा हुआ है ये पॉइंट, और ये जो है गोला जो है, जो जहाँ पे खाली स्थान ज़्यादा है उस वाले में ये गोला लगा हुआ है। हम इसमें देखेंगे वही चीज़, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसमें देखेंगे ज़्यादा वाले स्थान पे क्या है? ये गोला बना हुआ है और नोक वाले साइड में त्रिभुज के पॉइंट लगा हुआ है। इसमें भी नोक वाले साइड पे पॉइंट लगा हुआ है और ज़्यादा वाले में गोला बना हुआ है। तो इस वाले में ये पैटर्न जो है बदल दिया है, जहाँ पे पॉइंट लगना चाहिए था वहाँ पे गोला बना दिया है, जहाँ पे गोला बनना चाहिए था वहाँ पॉइंट लगा दिया है। इस वजह से ये अलग है और आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ये असंगत है, इसी को असंगत कहते हैं, जो संगत से ना मिले उसी को असंगत कहते हैं, और इसलिए आंसर नंबर 2 सही है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? ये जो है एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे इसको इस प्रकार से बढ़ाया हुआ है, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से सामान दिख रहा है। इसमें देखिए इस प्रकार से निकला हुआ है, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से डंडी निकला हुआ है, ये भी सामान दिख रहा है किसी ना किसी प्रकार से। इस वाले में देखिए ये दोनों साइड में निकला हुआ है, इसमें भी दोनों साइड में, इसमें भी दोनों साइड में, इसमें भी दोनों साइड में, तो ये ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। चौथा वाला हम लोग देखेंगे, ये इस साइड में निकला हुआ है, इसका इस साइड में निकला हुआ है, तो ये फॉलो करवा रहा है। अगर इस साइड में निकला हुआ है, ये भी इस साइड में निकला हुआ है, ये भी इस साइड में निकला हुआ है, ये वाला डंडी इस साइड में होना चाहिए था, तब ये पैटर्न किसी न किसी प्रकार से फॉलो करता। लेकिन ये डंडी अंदर के साइड में निकला हुआ है, ये पैटर्न अगर घुमा रहा होता तो फॉलो करता, लेकिन ये डंडी इस साइड में निकला हुआ है। इस वजह से ऑप्शन के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे, आंसर के रूप में ये लगाएंगे। ये ज़्यादा सेटिस्फाई है, आंसर यही सही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें देखिए ये सूर्य की तरह जैसे दिख रहा है, एक गोले पे सभी तीर लगे हुए हैं, तो इसमें से तीर जो है किसी न किसी प्रकार से समान होगा। तो हम लोग जो है तीर की संख्या गिन लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है इसमें, ये तीर इसके सामने लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला तीर इसके सामने लगा हुआ है, ये तीर इसके सामने कुछ होना चाहिए था, नहीं है, ये तीर इसके सामने लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये तीर जो है सामने सामने पे लग रहा है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये खाली है, यहाँ पे होना चाहिए था कुछ ना कुछ। अब दूसरे में देखेंगे, ये वाला तीर के सामने लगा हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। ये वाला तीर इसके सामने लगा हुआ है, ये भी ठीक है। ये वाला तीर इसके सामने लगा हुआ है, ये भी ठीक है। ये वाला तीर इसके सामने लगा हुआ है, ये भी ठीक है। मतलब जो भी तीर है इस गोले को पार करके निकल जा रहा है, आर पार, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, बीच वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब ये वाला देखेंगे, ये तीर इसके सामने निकला हुआ है, ये तीर इसके सामने निकला हुआ है, ये भी सही है। अब इसको देखेंगे, ये तीर इसके सामने निकला हुआ है, ये तीर इसके सामने निकला हुआ है, और ये वाला तीर इसके सामने निकला हुआ है। मतलब जो तीर अंदर गया वो बाहर भी निकला है, लेकिन इस वाले में क्या कर रहा है, एक तीर बाहर की तरफ नहीं निकला है। ठीक है, तो यही अंतर है और आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग सीखेंगे, इसमें क्या कह रहा है।
इसमें जो है जो आकृति बना हुआ है वही आकृति उल्टा इस साइड में बना हुआ है। जैसे ये वाला इस साइड में बना हुआ है तो इसी का उल्टा इस साइड में इधर कर दिया है। ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये 4। ठीक है। अब देखिए जो इधर से बाहर की तरफ से आके इधर जा रहा है, जो यहाँ पे है एक प्रकार समझ लिए यहाँ पे दर्पण लगा दिया है, यानी कि शीशा लगा दिया है, इसी का प्रतिबिंब ये बन रहा है। ठीक है। अब ये वाला ऐसे आया, फिर ये वाला ऐसे वापस कर दिया। दूर वाला दूर है, पास वाला पास है, दिख रहा होगा। देखिए नोक एक दूसरे के पास है तो पास पास हो गया, ये दूर है तो दूर दूर है। और तीसरा वाला देखेंगे वही चीज़ इसमें भी कर रहा है, सेम टू सेम ऐसे उल्टा कर दिया है। लेकिन इसमें देखिए ये जो है अलग है। ये तीर इस प्रकार से बना हुआ है और ये तीर इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है आप लोगों को अलग दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को अलग दिख रहा होगा और हम लोग आंसर के रूप में इसी को लगाएंगे। ठीक है। अलग दिख रहा होगा और आंसर के रूप में हम लोग क्या लगाएंगे, इसी को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसे बना हुआ है सेम टू सेम वैसे बना हुआ है, इसको इसी प्रकार से बनना चाहिए था। ठीक है। ये इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये पास पास बीच में पास पास है, इसके बीच में पास पास नहीं है, दूर दूर हो गए, इस वजह से ये वाला आंसर सही है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नंबर 40 हम लोग देखेंगे। मैंने पेज पे पहले से ड्रॉ कर लिया था आप लोग को, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा सकूं। और आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आप लोग को पूरा मिल सके, पूरी किताब का। तो अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। यहाँ पे जो ये है चतुर्भुज बना हुआ है, अंदर त्रिभुज बना हुआ है। मतलब जितना ये बना हुआ है इससे एक भुजा कम होके यहाँ पे लगा हुआ है। इसको देखेंगे, ये त्रिभुज बना हुआ, अंदर भी त्रिभुज बना हुआ है। ये पंचभुज बना हुआ है तो अंदर भी पंचभुज बना हुआ, उल्टा इसका कर दिया है, इसमें भी उल्टा किया हुआ है। इस वाले में चतुर्भुज बना हुआ है, इसका इसी का उल्टा करके यहाँ पे चतुर्भुज ये भी बना हुआ है। तो इसमें चतुर्भुज था, अंदर त्रिभुज बना दिया है, इस वजह से अंतर यही है और आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये चतुर्भुज बना हुआ है, कुछ भाग लेके फिर एक चतुर्भुज बना हुआ है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखेंगे ये वृत्त है, वृत्त का कुछ भाग लेके दूसरा वृत्त बना हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज का कुछ भाग लेते हुए त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। तो ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, जबकि इसमें क्या कर रहा है, चतुर्भुज बना है लेकिन थोड़ा थोड़ा भाग अंदर लिया हुआ है। इस वाले भाग में ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, मतलब वही सेम टू सेम सब कर रहा है। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज अंदर है, वृत्त है तो वृत्त अंदर है, और त्रिभुज है तो त्रिभुज अंदर है, लेकिन इसमें चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों है। इस वजह से आंसर के रूप में क्या लगाएंगे, आंसर के रूप में क्या लगाएंगे, आंसर नंबर 3। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, इसमें 2 रेखाएं खींची हुई हैं, क्या आकृति बना हुआ है, कोण बना हुआ है। इसमें देखेंगे ये षष्ठभुज बना हुआ है जिसमें 6 भुजा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा वाला है। ये 1 है, 2 है, 3, 4। ठीक है। ये त्रिभुज बना हुआ है, ये चतुर्भुज बना हुआ है, षष्ठभुज बना हुआ है, लेकिन ये जो है इसमें कोई भुजा मतलब कोई आकृति नहीं बना हुआ, त्रिभुज या चतुर्भुज या जो है षष्ठभुज जो भी है नहीं बना हुआ, या वृत्त, ये एक कोण बना हुआ है, इस वजह से अंतर इसमें दिख रहा है। तो आंसर के रूप में हम लोग इसी को 1 को लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 में कुछ नंबर लिखा हुआ है 1, 3, 6। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें जो है क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है एक लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में 6 लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 में 5 लिखा हुआ है। तो इसका आप लोग राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 6 कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑड और इवन, जैसे क्या कहते हैं उसको, सम और विषम। ठीक है। यहाँ पे सम और विषम आ गया है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है।
लेकिन 6 जो है ये जो है सम होता है, ठीक है। इस वजह से आंसर इसको आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए सम दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 8 है, लेकिन 11 जो है विषम है। इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग क्या लगाएंगे, आंसर के रूप में क्या लगाएंगे 11। आंसर के रूप में क्या लगाएंगे 11 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं इसको। ये 42 नंबर क्वेश्चन को, ये 2 है सम है, 4 भी सम है, 8 भी सम है, लेकिन ये 11 जो है विषम है। इस वजह से आंसर के रूप में इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है 1, 3, 5 और 9 है। इसमें तो सभी विषम है, तो इसमें क्या करें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भाज्य और अभाज्य कह रहा है। भाज्य मतलब जो भाग हो और जो भाग ना हो। जैसे एक का एक जो है भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 3 भी और 5 भी अभाज्य है। और लेकिन जो है 9 जो है भाज्य संख्या है, ये इसका भाग हो सकता है। जिसका भाग हो जाएगा उसको भाज्य कहेंगे, और जिसका भाग नहीं होगा उसको अभाज्य कहेंगे, ठीक है। तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि 3 से इसको भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा ये। इस वजह से अलग यही है, आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या 3 है, 6 है, 9 है, 11 है। 3 है, 6 है, 9 है, 11 है। तो इसमें विषम दिख रहा है, ये 3 विषम है, 9 विषम है, 11 विषम है, लेकिन 6 जो है सम है। तो सम है, इस अलग है, इस वजह से आंसर हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ये है प्लस का निशान, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 4। तो ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, घटाव का निशान है, ये गुणा का निशान है। ये कोई निशान नहीं है, बल्कि ये संख्या है। तो ये जोड़ने और घटाने का संख्या है और गुणा करने का, लेकिन ये जो है एक संख्या है, जो संख्या जोड़ा या घटाया गुणा किया जाता है, ये अंक है, ये सब सिंबल है। इस वजह से आंसर यही सही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो ये है कलम, ये है पेन, ये है पेंसिल, ये है कागज। ये कलम, पेन, पेंसिल, कागज, ये देखिए सभी लिखने वाला है। कलम से लिखा जाता है, पेन से भी लिखा जाता है और पेंसिल से भी लिखा जाता है, लेकिन कागज पर लिखा जाता है। तो ये इस सभी चीज़ों का उपयोग किस पे करेंगे हम लोग, इन सभी का उपयोग किस पे करेंगे हम लोग, कागज पे करेंगे। यानी कि ये अलग है, ये लिखने वाला है जिस पे लिखा जाता है, और ये इससे लिखा जाता है। मतलब ये सब पेन है, लिखने वाला है, और ये इस पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 49। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अध्यापक है, विद्यार्थी है, विद्यालय है, शिक्षक है। तो इसमें अंतर क्या है, देखिए ये अलग जो है विद्यालय है। विद्यालय कैसे अलग है, जो है विद्यालय के अंदर ये सब रहेंगे, जैसे अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक। अध्यापक, शिक्षक और विद्यार्थी ये सब किसके अंदर रहेंगे, विद्यालय के अंदर रहेंगे। ये सब व्यक्ति हैं, जबकि विद्यालय एक मकान होता है, घर होता है, जिसके अंदर पढ़ाई होती है, ठीक है, शिक्षा दिया जाता है। तो इस वजह से अलग है, आंसर के रूप में हम लोग किसको, विद्यालय को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें लाल, हरा और पीला दिया हुआ है, और ये रोगन दिया हुआ है। मतलब ये कुछ कलर को मिलाएंगे तो वो रंग बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये सब प्राथमिक रंग हैं, ये अलग रंग है। तो इसको आंसर के रूप में हम लोग ये लगाएंगे, क्योंकि ये कलर है, इसको मिलाने से बनेगा रोगन कलर, ठीक है। ये भी कलर ही होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें जो है अंगूर है, फल है, आम है, लीची है। अब देखिए इसमें क्या है, फल है। फल ये सभी हैं। क्या है, फल के अंदर अंगूर भी आएगा, आम भी आएगा और लीची भी आएगा, ये सब फल हैं। और ये जो है फल है। फल एक जो है पूरे समूह को फल कहा जाता है, सभी प्रकार के फल को फल कहा जाता है। तो ये जो है अंगूर बता रहा है कि अंगूर कौन सा है, अंगूर का फल है। ये आम का फल है, ये लीची का फल है। और ये फल समूह को बता रहा है, इस वजह से आंसर हम लगाएंगे फल। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पक्षी है, फिर कबूतर है, चील है, कौवा है। तो देखो ये कबूतर, चील, पक्षी क्या होते हैं, सब पक्षी हैं। मतलब कबूतर, चील और कौवा ये सभी क्या है, पक्षी हैं। तो पक्षी पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग पक्षी जो है किसी भी पक्षी को पक्षी कह देंगे। जैसे कबूतर भी पक्षी है, चील भी पक्षी है और कौवा भी पक्षी है, और ये पक्षी समूह है। ठीक है। तो इसलिए इसी को हम लगाएंगे पक्षी। जैसे इसमें फल था, अंगूर फल होता है, आम फल होता है, लीची फल होता है। ये फल दिया है, कौन सा फल है कोई पता नहीं है, इसमें सभी आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है, इसमें जो है तीर लगा हुआ है, सिंबल जो है दोनों पैरेलल बना हुआ है, मतलब समांतर बना हुआ है। इसमें भी जो है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा। इसमें भी समांतर है, तीर उसी साइड में, दोनों एक ही साइड में तीर लगे हुए हैं, जा रहे हैं। ये भी समांतर है, तीर दोनों एक ही साइड में जा रहा है। लेकिन ये वाला एक तीर अंदर की तरफ, एक तीर बाहर की तरफ, मतलब ये उल्टे दिशा में जा रहा है। लेकिन ये सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। इस वजह से आंसर ग्रुप में हम लोग इसको लगाएंगे, आंसर ग्रुप में आंसर नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। ये है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है। इसमें देखेंगे क्या कर रहा है, ये एक आकार बना हुआ है इस प्रकार से, और 2 लाइनें खींची हुई हैं और बीच में जो है बिंदु है। ठीक है। वही आकृति यहाँ पे बना हुआ है, 2 लाइनें हैं और बीच में बिंदु है। यहाँ पे भी वही आकृति बना हुआ है, 2 लाइनें हैं, बीच में बिंदु है। यहाँ पे भी बना हुआ है और 2 लाइनें बने हुए हैं, लेकिन बिंदु यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे बीच में होना चाहिए था। लेकिन ये बिंदु दे दिया है खाली वाले साइड में, ऊपर के साइड में, तो ये अलग है। इस वजह से आंसर हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में ये ऑप्शन 1, 2, 3, ये नंबर 4। ठीक है। तो ये ए है, बी है, सी है, ये त्रिभुज बना हुआ है। ये डी होना चाहिए था, या और कोई भी संख्या मतलब अक्षर होना चाहिए था, वर्बल या नॉन वर्बल। ये इंग्लिश का अक्षर है ए, बी, सी, जबकि ये त्रिभुज है, तो ये अलग है। आंसर ग्रुप में हम लोग इसी 4 नंबर को लगाएंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या है, ये एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसके ऊपर 2 तीर लगे हुए हैं। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके ऊपर 3 तीर लगा हुआ है। ये एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसके ऊपर 4 तीर लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4। और ये पंचभुज बना हुआ है, इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये कह रहा है जितने भुजा से ये आकार बना हुआ है, इसके ऊपर जो है उतना तीर लगा हुआ है। ठीक है। उतना रेखा खींचा हुआ है। इसमें 5 था तो 5 तीर लगा हुआ है, इसमें 4 था तो 4 तीर लगा हुआ है, इसमें 3 था तो 3 लगा हुआ है, इसमें 4 था तो 4 लगना चाहिए था, लेकिन लगा हुआ है कितना, 2। तो इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है। ये अलग है, इसी को हम लोग आंसर लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग देखेंगे क्या है, ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये 4। ठीक है। ये त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज में एक लाइन के इस साइड में एक बिंदु है, दूसरे मतलब लाइन के दूसरे साइड में एक बिंदु है। अब देखिए इसमें देखते हैं, बीच में नहीं है इसमें। इसमें फिर से त्रिभुज बना हुआ है, एक बिंदु बीच में है, एक बिंदु बाहर है। और तीसरे में भी त्रिभुज बना हुआ है, एक बिंदु बाहर, एक बिंदु अंदर। चौथे में
त्रिभुज बना हुआ है, एक बिंदु अंदर एक बिंदु बाहर। इसमें जो है दोनों बिंदु बाहर है और सभी में एक बिंदु अंदर है, तो इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को 1 नंबर को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। इसमें एक गोला लगा हुआ है, गुणे का निशान और त्रिभुज बना हुआ है, एक सीधी लाइन में बने हुए हैं। फिर वृत्त के अंदर एक त्रिभुज, गुणे का निशान और एक गोला लगा हुआ है। फिर वृत्त के अंदर ये भी एक सीधी रेखा में लगा हुआ है। और फिर इसमें देखेंगे, इसमें जो है त्रिभुज के अंदर गोला, गुणे का निशान और त्रिभुज लगा हुआ है। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी सीधे बना हुआ है। इसमें गोले का निशान और ये गुणे का निशान, ये दोनों तो सीधा है, लेकिन ये त्रिभुज जो है यहाँ होना चाहिए था, जबकि ये त्रिभुज बाहर बन गया है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा, ये सभी पैरेलल मतलब सीधी रेखा में है और ये जो है अलग बना हुआ है। इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग 4 नंबर को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है और बीच से बराबर बराबर कटा हुआ है। ठीक है, 4 भागों में, जितना भाग ये है उतना भाग ये, उतना भाग ये, उतना भाग ये। ठीक है, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखते हैं ये भी चतुर्भुज बना हुआ है और इसके विकर्ण से होते हुए जो है कटा हुआ है। तो इसका ये भाग जितना है उतना भाग ये है और जितना भाग ये है उतना भाग ये है। ठीक है, 4 भागों में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको। इसमें त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज जो है इसके बाद में बीच से, इसको बीच से कटा हुआ है ये। तो यहाँ से देखिए, ये इसका लाइन है, यहाँ से बीच से यहाँ तक कटा हुआ है, फिर यहाँ तक, फिर ये भी इसका लाइन है, फिर ये बीच से कटा हुआ है, ये भी बीच से कटा हुआ है। तो ये भी समान समान, ये जितना ये है इतना ये, इतना ये, इतना ये। ठीक है, ये भी समान है। और ये भी एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसको भी बराबर भागों में काटा गया है, जितना ये उतना ये, उतना ये उतना ये, सभी बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। लेकिन इस वाले में क्या है, जितना भाग ये है इतना भाग ये है और जितना ये है इतना ये है। मतलब ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है और ये भाग और ये भाग बराबर है। तो ये अलग हैं, ये सभी समान नहीं है। इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, और सभी में बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या कर रहा है, एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके बाद में बीच से लाइन खींचा हुआ है, बीचों बीच से, और इसी के ऊपर से इस प्रकार से तीर लगा हुआ है। ठीक है, फिर वही चीज़ किया हुआ है, बीच से लाइन खींचा हुआ है और इसमें देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ आया है, इसमें कोने की तरफ गया हुआ है, जबकि ये बीच में आया हुआ है, यहाँ पे बिंदु के बीच में लगा हुआ है। लेकिन ये बीच वाला जो लाइन है यहाँ से इस कोने की तरफ आया हुआ है। ठीक है, इस वाले में देखेंगे, इस वाले में त्रिभुज बना हुआ है, इसको बीच से काटा हुआ है। फिर जैसे इसमें किया था, यहाँ से ऊपर की तरफ लाया है, वैसे इसमें भी यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गया है। मतलब इसके बीच में, इस वाले रेखा के बीच में कटा हुआ है, जैसे ही इस वाले रेखा के बीच में कटा हुआ था। अब चौथे में देखेंगे, चौथे में वृत्त बना हुआ है, फिर इसको बीच से काटा है, फिर इसको भी ऊपर की तरफ लेके गया है। तो इसमें सभी में, इसमें और इसमें समान है, लेकिन ये वाला जो है कोने की तरफ ले गया, जबकि इसको यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से उठ के। तो आंसर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, इस वजह से हम लोग इसको लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है, चतुर्भुज बना हुआ है, यानी कि वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर वर्ग बना हुआ है। ये जो है वृत्त बना हुआ है, एक ही है। ये है वृत्त है, वृत्त के अंदर वृत्त है। त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। इसमें सिंगल है, इस वजह से ये सही है। इसमें आसान था, ये ज़्यादा आसान है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो इसमें देखेंगे, ये बाहर चतुर्भुज बना हुआ है, अंदर त्रिभुज बना हुआ है। बाहर त्रिभुज बना हुआ है, अंदर चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, बाहर पंचभुज बना हुआ है, अंदर चतुर्भुज बना हुआ है।
बाहर षष्ठभुज यानी कि 6 भुजा बना हुआ है, अंदर पंचभुज बना हुआ है यानी कि 5 भुजा वाला बना हुआ है। तो इसमें देखिए अंतर साफ दिख रहा है कि जिस बाहर वाला भुजा जो है, जैसे 1 2 3 4, तो बाहर की भुजा कितनी है, 4 है। बाहर की भुजा कितनी है, 4 है। और अंदर वाला 3, अंदर कितना है, 3 है। ऐसे इसमें भी किया है, बाहर कितना है, बाहर वाला बाहर है 5 और अंदर है 4। इसमें भी वही किया है, बाहर है कितना, 6 और अंदर है कितना, 5। मतलब जो बाहर है उससे 1 कम किया है। लेकिन इसमें जो है बाहर जो है 3 है और अंदर 4 है, जबकि सब में बाहर ज़्यादा हो रहा है, अंदर कम हो रहा है। इसमें 4 है, तो इस वजह से आंसर हम इसी को 2 को लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये है ऑप्शन 1 2 3 4। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। इसमें यही करना है कि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये है विषम संख्या। तो ये सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से कट जाता है, विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, अलग है, आंसर ग्रुप में हम लोग इसी को लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 और आखिरी भी है आज के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में त्रिभुज बना हुआ है, इसके बीच में गोला लगा हुआ है। फिर इसके बाद में चतुर्भुज, फिर इसके अंदर भी चतुर्भुज है, बाहर त्रिभुज है, अंदर भी त्रिभुज है, बाहर जो है वृत्त है, अंदर भी वृत्त है। तो आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा जो बाहर जो आकृति बना हुआ है वही आकृति अंदर भी बना हुआ है। इसमें भी बाहर जो बना हुआ है अंदर वही बना हुआ है, जो बाहर बना हुआ अंदर वही बना हुआ है। लेकिन इस वाले में बाहर त्रिभुज है, अंदर वृत्त है, तो आंसर ग्रुप में हम लोग इसी को लगाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।